एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी 2025-26 को लेकर नई अपडेट सामने आई है। जैसा कि आप जानते हो, अभी यहाँ पर आपकी चॉइस फिलिंग के लिए और जो डॉक्यूमेंट अपडेट होने थे उसके लिए यहाँ पर एक नोटिस जारी किया था एमपी हायर एजुकेशन ने, जिसमें बहुत सारी समस्या आ रही थी। जैसे कि साइट नहीं चल रही थी, आपने अगर कॉलेज से लॉक कराया था, अनलॉक कराया था आपके फॉर्म को और अभी लॉक नहीं हो रहा था, वहां पर भी समय सारणी समाप्त बता रही थी। और अगर आप साइट पर विजिट कर रहे थे तो बार बार आपको एक चीज सामने आ रही थी कि अभी मेंटेनेंस का काम जारी है। तो अब इसको दूर करने के लिए फाइनली एक नई नोटिस जारी की है एमपी हायर एजुकेशन ने, या नई अपडेट एक तरीके से आप कह सकते हैं। जैसे देखो, आप साइट विजिट कर रहे हो तो यहाँ पर लिखा आ रहा है नई नवीन सारणी बहुत जल्द जारी की जाएगी। तो इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी जो आपकी प्रक्रिया चल रही थी, यानी कि जैसा आप जानते हो, जब आप हायर एजुकेशन के साइट पर विजिट कर रहे थे, है ना, तो जैसे ही आप यहाँ से अतिथि विद्वान वाले ऑप्शन पे जाते हो तो आपके सामने यही आ रहा है कि नवीन समय सारणी जारी की जाएगी, है ना। और मेंटेनेंस की चीजें आ रही थी तो आप बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि आप डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कर पा रहे थे। तो बार बार यही मैसेज आ रहे थे, सर क्या किया जाए, क्यों नहीं चल रहा है, क्या करना है। तो सीधा सा एमपी हायर एजुकेशन ने इसको लेकर आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए कि भैया ठीक है, आपके 2-3 दिन इसके लिए चले गए हैं तो हम नई समय सारणी जारी कर रहे हैं। तो ये नई समय सारणी जारी करने के क्या अर्थ है, इसको भी हम समझेंगे। उसके पहले अभी देख लो कि अभी आपकी जो प्रक्रिया चल रही थी ये सभी पुराने कैंडिडेट के लिए थी, और इसके अलावा न्यू कैंडिडेट जिन्होंने 2024 में रजिस्ट्रेशन कराया था उनके लिए अभी प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें आपको क्या करना था कि 2 सितंबर से 10 सितंबर तक एक तो कॉलेज अपनी सीटें अपडेट कर रहे थे, और आपको 2 सितंबर से 10 सितंबर तक आपके जो डॉक्यूमेंट है इन डॉक्यूमेंट को अपडेट करना था। जब आप डॉक्यूमेंट अपडेट करके पूरा कर देते तो इसके बाद में जो अगली प्रक्रिया है वो शुरू होती। यानी कि कौन सी प्रक्रिया? तो वो प्रक्रिया ये थी कि आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना था, उसके बाद में 11 तारीख से 21 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग करना था, जिसमें सारे सत्यापित कैंडिडेट, यानी कि इवन आपने पीजी से रजिस्ट्रेशन करा कर रखा था तो भी, 2024 में आपने नई पॉलिसी के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराया था तब भी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपडेट करने वाली प्रोसेस में दिक्कत आई थी जो 2 तारीख से 10 तारीख तक थी, यानी कि 10 सितंबर तक। तो इसमें दिक्कत आने की वजह से अब नई समय सारणी जारी की जाएगी, ये अपडेट हमारे सामने आई है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और देख लो, अभी तक आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा था डॉक्यूमेंट अपडेट करने का। तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करने थे? जैसे 10 12th की मार्कशीट में अगर कोई परिवर्तन हुआ था, आपकी योग्यता, जैसे पहले आपने मात्र पीजी से रजिस्ट्रेशन करा कर रखा है तो आप क्या कर सकते थे, अगर आपका सेट नेट या पीएचडी हुआ है उसको पूरा कर सकते थे। केवल आपका सेट था, आप नेट अपडेट कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र अगर आपका बना था या उसमें कुछ अपडेट हुआ है या किसी का नहीं था तो आप वो अपडेट कर सकते हैं ताकि आपको कैटेगरी का लाभ मिले। मूल निवास स्थान आप अपडेट कर सकते हैं, आपका अनुभव अपडेट कर सकते हैं, जन भागीदारी का अनुभव अपडेट कर सकते हैं। और एक चीज सुनिए, आप बार बार पूछ रहे हैं सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर क्या व्यू है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया था तो सर्टिफिकेट का चूंकि नंबर एक ही होता है तो आपको बदलने की जरूरत नहीं होती, तो आपका सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपडेट है। पर ध्यान रखें, आप अभी चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग के बाद आपको फिर से एक बार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। जब आप कॉलेज जाओगे तो वहां पर जो प्रिंसिपल है, जब आप ज्वाइनिंग लोगे तो चॉइस फिलिंग के बाद आपका नाम आता है, नाम आने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो वापस से वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट जो आप स्टेट उपलब्ध कराओगे तो उसको क्या कराना है, आपको वेरीफाई कराना है। तो बस यहाँ इतना ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कि आपको रिन्यू कराना है आपका सर्टिफिकेट, है ना, ताकि आप ये साबित कर सके कि बकायदा आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल रिन्यू करना है ना। ये बिंदु भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। एक चीज और यहाँ पर देखो, एक चीज और समझ लो, ये जो नई समय सारणी चल रही है इसके अंतर्गत जिसको लेकर बहुत डाउट हो सकता है ना, ये समय सारणी हटी है, अब नई समय सारणी जारी होगी। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के लिए नई डेट दी जाएगी, है ना। चॉइस फिलिंग की डेट भी हो सकता है आगे बढ़ेगी। और एक सबसे बड़ा सवाल फिर यहाँ पर जो हमारे सामने है वो है सर नए रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो इसी के माध्यम से देखो,
एक नई और बड़ी अपडेट में दे देता हूं कि हो सकता है नए रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पर आपको मौका दिया जाए। और अगर अभी नए रजिस्ट्रेशन के लिए मौका नहीं दिया जाएगा तो देखिए, अभी 2024 के जो नए कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर चॉइस फिलिंग का मौका दिया जा रहा है, और पुराने फॉलन आउट वाले कैंडिडेट्स को भी इसमें शामिल किया है। आप जानते हो इनकी सीटें बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी नेट पीएचडी वाले इतने उम्मीदवार है, तो जब सीटें खाली बचेगी ही नहीं तो आप नए रजिस्ट्रेशन करके भी क्या करोगे, आपको भर्ती तो करना नहीं है। तो यहाँ पर दबाव है एमपी हायर एजुकेशन पर, तो हो सकता है ये जो नई समय सारणी बहुत जल्द जारी की जा रही है, इस समय सारणी में नए रजिस्ट्रेशन का भी मौका मिल सकता है, इसकी संभावना है। और अगर अभी मौका नहीं मिला तो आपको पूरा पूरा ये जो सत्र चल रहा है 2025-26 का, इसका इंतजार करना पड़ेगा। फिर आपको दिसंबर और जनवरी के बाद में मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉलेजों में जो हमारे प्रोफेसर है पुराने, वो रिटायर होने वाले हैं। इसके अलावा जो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज आए हैं, इनमें भी बहुत सारे नए पद आए हैं, तो बकायदा वैकेंसियां बहुत बढ़नी है और बहुत सारे कॉलेजों में खाली है। पर अगर अभी मौका नहीं मिला तो मुझे लगता है फिर मुश्किल है नए रजिस्ट्रेशन होना बहुत समय के लिए। तो यहाँ पर इस नए समय सारणी में आपको भी मौका मिल सकता है। अगर आपको ईडब्ल्यूएस बहुत सारे लोगों को अपडेट करना है, सर्टिफिकेट बना नहीं है, तो अभी आपको एक मौका मिल गया है कि 2-3 दिन में अगर नई समय सारणी आ रही है, हो सकता है कल जारी हो जाए, तो इस बीच में आप डॉक्यूमेंट बना लीजिए ना। और बाकी अगर आपके सर्टिफिकेट रेडी नहीं है तो उनको रेडी करके आप अपडेट कर लीजिए। इसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग का मौका बहुत आराम से दे दिया जाएगा। एक सवाल आपका और आ रहा है सर कि आईडी पासवर्ड भूल गए, तो इसकी प्रोसेस बहुत बार बता चुका हूं कि अगर देखो आप आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो देखो क्या करेंगे, सिंपल सा, आप वेबसाइट पर जाइए एमपी हायर एजुकेशन की। एक बार आप वेबसाइट पर गए तो देखो, वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर जाने के लिए ये जो थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आते ही आपको यहाँ पर दिखता है अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन। इस लॉगिन को करिए। जैसे ही करते हैं तो देखो ये आपको दिया है अतिथि विद्वान एप्लीकेशन आईडी पूर्व पंजीकृत मोबाइल नंबर सर्च करने हेतु। इस पर आप क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते ही आपको नेम, सब्जेक्ट, पीजी के मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ डालकर सर्च कर लीजिए, और यहाँ से आप अपनी जो है आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो भी नहीं है तो ये देखो कि अतिथि विद्वान को आवंटित यूजर नेम पासवर्ड काम नहीं करने पर आप एक रिक्वेस्ट ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जिससे 3 से 4 दिनों में आपकी जो आईडी पासवर्ड है वो बहुत आराम से रिकवर हो जाएगा। तो ठीक है, परेशान मत होइए। एक सवाल और यहाँ स्टूडेंट के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर जो वर्तमान प्रक्रिया चल रही है अतिथि विद्वानों के सिलेक्शन को लेकर, ऐसा तो नहीं हो सर कि हमको चॉइस फिलिंग का मौका ही ना दिया जाए? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, आपको चॉइस फिलिंग का बिल्कुल अवसर प्रदान किया जाएगा, भरोसा रखिए। चॉइस फिलिंग का आपको बिल्कुल अवसर मिलेगा और आप जाकर चॉइस फिलिंग करिएगा। और इस सत्र में बहुत सारी सीटें खाली है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको चॉइस फिलिंग का अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी कि बकायदा नई भर्ती होगी। उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, है ना। तो ये नई जानकारी को लेकर वीडियो था कि नई समय सारणी आएगी, डेट बकायदा बढ़ाई जाएगी, आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपडेट करने का मौका मिलेगा, चॉइस फिलिंग की डेट भी आएगी, हो सकता है नए कैंडिडेट को भी मौका मिल जाए। ये कुछ नई अपडेट थी इस वीडियो में। बाकी कैटेगरी और इन सब को लेकर भी आपके बहुत सारे सवाल हैं, जिनका जवाब मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से दूंगा, जिसमें हम पूरा कैटेगरी पे, मेरिट लिस्ट पे, कट ऑफ बनाने पर, इन सब पर बात करेंगे। यदि आपको और कोई डाउट है या कोई आपके प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना, जहां आपको जवाब मिल जाएंगे। और मैं हूं प्रोफेसर गौरव सोनी, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।